इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्टेक्स्ट एपीएस के बारे में कि कॉन्टेक्स्ट एपीएस क्या चीज़ होती है और हम इसको क्यों यूज़ करते हैं। जब हम डाटा को शेयर कर रहे थे तो मैंने बताया था जब कंपोनेंट्स के अंदर डाटा शेयर करना है तो उसको हम स्टेट बोलते हैं, और जब दूसरे कंपोनेंट्स से डाटा लेते हैं उसको बोलते हैं प्रॉप्स। तो जब डाटा हमारा हमने एक कंपोनेंट से दूसरे मल्टीपल कंपोनेंट में शेयर करना होता है तो यहाँ पे हमें एक प्रॉब्लम आती थी जिसको हम ज़्यादातर प्रॉप्स डीलिंग के नाम से आइडेंटिफाई करते थे। प्रॉप्स डीलिंग क्या चीज़ होती थी? प्रॉप्स डीलिंग ये चीज़ होती थी कि आपने पेरेंट से चाइल्ड में डाटा को शेयर करना है, ठीक है, और उससे क्या होता है कि आपको नेस्टेड चाइल्ड पे काफ़ी काम करना पड़ता था। तो ये एक बहुत बड़ा इशू था जिसको हम प्रॉप्स डीलिंग का नाम देते हैं। जब हमने डाटा एक कंपोनेंट से मल्टीपल कंपोनेंट में शेयर करना है और हर एक में हम प्रॉप्स डीलिंग ही यूज़ करी जा रहे हैं तो ये आपका जो कोड है वो भी कम्प्लेक्स हो जाएगा और एप्लीकेशन भी स्मूथली से काम नहीं कर रही होगी, ठीक है। तो इसी के लिए हमें एक कंसेप्ट जो इंट्रोड्यूस करवाया गया था वो था कॉन्टेक्स्ट एपीआईज़। कॉन्टेक्स्ट एपीआईज़ क्या, सिंपल कंसेप्ट ये है कि आप एक ग्लोबली जगह पर डाटा रख दें और जिसको नीड हो उसको एक्सेस करके डाटा को यूटिलाइज़ कर ले, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट एपीआईज़। और ये हम ज़्यादातर जो यूज़ करते हैं ये एक स्मॉलेस्ट डाटा के लिए यूज़ करते हैं। जब हम बड़े डाटा के साथ खेल रहे होते हैं तो उसके लिए हम बहुत सी न्यू लाइब्रेरी जो कि यूज़ करते हैं जिसमें रिडक्स टूलकिट और रिडक्स इंक्लूड शामिल होती है, ठीक है। लेकिन जब मैक्सिमम टाइम जो हमारा 60% प्रॉब्लम आता है जब हमने कंपोनेंट्स से डाटा शेयर करना होता है पेरेंट टू चाइल्ड, तो उसके लिए हमारा कॉन्टेक्स्ट एपीआईज़ हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करता है। तो आई होप सो कि ये प्रॉप्स डीलिंग और कॉन्टेक्स्ट एपीआई का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं कि कॉन्टेक्स्ट एपीआई को जब हमें यूज़ करना है वो हम किस तरह यूज़ करेंगे। कॉन्टेक्स्ट एपीआईज़ में हमारे पास ये जो रिएक्ट है, रिएक्ट के अंदर बिल्ट इन चीज़ें होती हैं, फंक्शंस कह लें, हुक्स कह लें, वो यूज़ होती हैं, ठीक है। ये तीन जो मेजर स्टेप्स हैं वो हम यूज़ करेंगे। पहले हमें बताना होगा कि क्रिएट कॉन्टेक्स्ट क्या चीज़ है, ठीक है, तो हम इसलिए उसको अपनी एप्लीकेशन में क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। दूसरा, हम प्रोवाइडर यूज़ करेंगे। प्रोवाइडर का मतलब ये है कि हम उसको प्रोवाइड करें, यानी कि वो सारी ग्लोबल स्टेट हम उसको पकड़ा देंगे, ठीक है। यानी कि जो डाटा आप चाहते हैं कि मेरी पूरी एप्लीकेशन में जहाँ मर्जी एक्सेस कर सकूँ वो हम प्रोवाइडर को दे देंगे, ठीक है, यूजिंग क्रिएट कॉन्टेक्स्ट के साथ। और थर्ड जो होगा, जो डाटा हमने यूज़ करना होगा जहाँ पे उसके लिए हम यूज़ कॉन्टेक्स्ट का यूज़ करेंगे, ठीक है। ये तीनों चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन में यूज़ करके मैं आपको बताऊँगा। अब मैं आपके सामने सिंपल VS कोड ओपन करता हूँ, एक प्रॉपरली एक कॉन्टेक्स्ट एपीआईज़ का फ्रॉम स्क्रैच टू एडवांस लेवल आपको यूज़ करके दिखाता हूँ, ठीक है। फिर एट द एंड आपको टास्क भी दूंगा ताकि वो आप उस पर प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जब भी एक रिएक्ट एक फ्रंट एंड डेवलपमेंट कर रहे होते हैं तो उसमें सिंपली ये नहीं होता कि हम सिंपल एक फ्रंट एंड की एप्लीकेशन बना रहे होते हैं। उसमें जो नेक्स्ट लेवल का रोल होता है वो ये होता है कि डाटा का फ़्लो, उस डाटा के फ़्लो को अगर हमें मेंटेन करना आ गया और एक्सेसिबिलिटी हमें आ गई तो हमारे लिए एप्लीकेशंस को भी डेवलपमेंट करनी मुश्किल नहीं होती, ठीक है। तो मैं आपके सामने VS कोड ओपन करता हूँ। VS कोड को मैंने टाइम सेविंग के लिए ऑलरेडी मैंने VS कोड में अपना कोड ओपन किया हुआ है और उसको ऑलरेडी ब्राउज़र पे रन किया हुआ है, ठीक है। अब सिंपली मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपली यहाँ पे फोल्डर बनाऊंगा और स्टेप बाय स्टेप यूज़ करेंगे जिस तरह मैंने बताया यहाँ पे कि हम क्या यूज़ करेंगे, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट यूज़ करेंगे, प्रोवाइडर यूज़ करेंगे और यूज़ कॉन्टेक्स्ट यूज़ करेंगे। तो स्टेप 1 में हम जाते हैं वो है क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। तो सबसे पहले हम अपना फोल्डर बना लेते हैं, ठीक है, उसको नाम ही देते हैं कॉन्टेक्स्ट एपीआईज़ का। ये कॉन्टेक्स्ट एपीआईज़ का मैंने नाम दे दिया। सबसे पहले मैं इसमें फ़ाइल जो बनाता हूँ वही क्रिएट कॉन्टेक्स्ट के नाम से, लेकिन क्योंकि वो बिल्ट इन टर्म इसका कीवर्ड्स ऑफ हुक्स है तो इसलिए हम उसको सेम नेम यूज़ करेंगे, हम कोई नाम चेंज कर क्रिएट कॉन्टेक्स्ट एपीआईज़ के नाम से मैंने बना लिया JSX, ठीक है। अब देखिएगा कि जब भी मैंने क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, ये है बिल्ट इन हुक्स, ठीक है, और क्रिएट कॉन्टेक्स्ट जैसे मैंने इंपोर्ट किया वो रिएक्ट से इंपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। और मैं क्या कर रहा हूँ इसमें से इसको कॉल करूँगा, ठीक है। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, कॉन्स्ट, और यहाँ पे आप दे लें क्रिएट, वही कैपिटल में दे लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको इश्यूज ना हो। क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, और ये मैंने इस फंक्शन को यानी कि इस हुक्स को कह लें कि मैंने कॉल कर लिया, ठीक है, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। अब मैंने कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर दिया, ठीक है, यानी एक सिनेरियो क्रिएट कर दिया कि इसको हम यूज़ करते हुए आगे काम करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे इसको मैं एक्सपोर्ट करता हूँ, ठीक है, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, और हमारे पास आ जाता है क्रिएट कॉन्टेक्स्ट एपीआईज़, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे इसको कर दिया। अब सेकंड जो हमारे पास स्टेप है वो है प्रोवाइडर्स, यानी कि वो सारा डाटा हम उसको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए एक न्यू फाइल बना लेते हैं, उसको नाम देते हैं क्रिएट प्रोवाइडर के नाम से, प्रोवाइडर, ठीक है, .jsx, ठीक है। हम इसमें फंक्शन बनाएंगे जो कि सिंपल हमारा आप
किसी भी नाम से बना लें, मैं माई प्रोवाइडर के नाम से इसमें फंक्शन बना लेता हूँ, क्योंकि इसको हमने डाटा असाइन करना होता है, यानी कि एक ग्लोबली स्टेट्स को देनी होती है, ठीक है, वो स्टेट जहाँ मर्जी में एक्सेस कर सकते हैं। रिटर्न, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा कि सबसे पहले जब हमारे पास क्रिएट कॉन्टेक्स्ट आया, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमारे पास एक प्रॉपर्टीज़ मिलती है जो कि प्रोवाइडर्स के नाम के उसको यूज़ करते हैं। तो मैं इसको सिंपल इंपोर्ट कर लेता हूँ क्रिएट कॉन्टेक्स्ट के नाम से, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट एपीआई के नाम से, याद हो आपको, ठीक है। ये मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया। अब सिंपली मैं क्या करूँगा, मैं क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, डॉट प्रोवाइडर्स, ये इसके अंदर मैंने प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे भी हमने इसको यूज़ कर लिया, ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ तक आई होप सो क्लियर हो गया होगा। अब कीप इन माइंड हमने इसको एक ग्लोबली स्टेट प्रोवाइड करनी है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, मैं सिंपली बना लेता हूँ स्टेट, जो कि किसी भी नाम से बना लेता हूँ। अभी मैं पास आउट कर लेता हूँ अपना कोर्स के नाम से कर लेता हूँ, कोर्स और सेट कोर्स, ये मैंने इसको डाटा दे दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपली यूज स्टेट, क्योंकि मैं अभी इसको साइन कर रहा हूँ सिर्फ एक वैल्यू, मल्टीपल वैल्यू ऑब्जेक्ट करनी है, एरे करनी है, सिंपली आप स्टेट से पास कर सकते हैं उसको, ठीक है। और ये आपका होम टास्क भी होगा, मैं लास्ट में जाके आपको साइन भी करूँगा कि ये टास्क आप होम पे ट्राई कीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं करता हूँ रिएक्ट कोर्स। अब ये रिएक्ट कोर्स का मैं डाटा जो है ये जो है वैल्यू मैं हर जगह एक्सेस करना चाह रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे मैं प्रोवाइडर को प्रोवाइड करूँगा ना, फिर वो प्रोवाइड करेगा जितने भी ऑलरेडी अदर कंपोनेंट होंगे उनको उनमें डाटा पास आउट होगा, ठीक है, और वहाँ पे हम यूज़ करेंगे। तो एक है स्टेट हमने बना ली, अब उस प्रोवाइडर को हमें डाटा पकड़ा देना है, वो है कोर्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, इसको मैं कर लेता हूँ एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट और हमारे पास आ जाता है माई प्रोवाइडर, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि हमने स्टेट बना दी है और डाटा भी पकड़ा दिया, अब वो बाकी कंपोनेंट्स का डाटा किस तरह मिलेगा। तो यहाँ पे हम इसको बताएंगे कि यहाँ पे जितने भी कंपोनेंट्स आएंगे इसके दरमियान आप उसको डाटा देना है चिल्ड्रन, ठीक है। अगर आप चिल्ड्रन के वर्ड्स यानी कि डिफरेंट टर्म यूज़ करेंगे तो ये उसको एक्सेसिबल नहीं कर पाता, ठीक है। तो ज़्यादातर आप कन्वेंशनली चिल्ड्रन ही यूज़ करें, ठीक है। अब जितने कंपोनेंट्स इस दोनों के दरमियान यहाँ पे आएंगे तो डाटा ऑब्वियसली उसको पास आउट होता रहेगा, ठीक है। तो प्रोवाइडर में सिंपल कंसेप्ट है कि आपने ग्लोबली स्टेट बना लिए, अभी तो मैंने सिर्फ सिंगल वैल्यू ली, आप मल्टीपल डाटा ले लें, कुछ भी ले लें, ठीक है। और उसको डाटा उस स्टेट को मैंने प्रोवाइड कर दिया प्रोवाइडर को, ठीक है। और प्रोवाइडर के दरमियान मैंने चिल्ड्रन का सिंपली एक ऑब्जेक्ट पास आउट किया है ताकि जितने भी कंपोनेंट आएँ वो यहाँ पे आके रेंडर होंगे, वो डाटा को इजीली एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग यूज़ कॉन्टेक्स्ट के साथ। क्रिएट कॉन्टेक्स्ट जस्ट टू क्रिएट द स्टेट एंड प्रोवाइड द डाटा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कि हमने ये डाटा प्रोवाइड कर दिया है, अब हमने ये जो प्रोवाइडर है, ठीक है, उसको कंपोनेंट्स को देना है ना, तो उसके लिए हम सिंपली जाएंगे यहाँ पे कंपोनेंट्स बना लेते हैं। इसी के अंदर बना लेता हूँ मैं इस नाम से, शो नाम से, show.jsx के नाम से, ठीक है। ये मैंने कंपोनेंट बना लिया। अब इसी कंपोनेंट्स को पहले हम क्या कर लेते हैं, उसको डाटा वहाँ पे डिस्प्ले करवा लेते हैं, ठीक है। तो सिंपल यूज़ कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। यूज़ कॉन्टेक्स्ट तो हमारे पास आ गया, मैं सिंपली एक वही कंपोनेंट्स बना लेता हूँ शो के नाम से, ठीक है। और यहाँ पे कर लेते हैं इसको एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट और शो हमारे पास आ जा, ठीक है। ये है हमारे पास स्टेप 3, डू यू रिमेंबर, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, प्रोवाइड एंड यूज़ कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे डाटा लेते हैं, ठीक है। तो सिंपल है, कॉन्स्ट माई डाटा, ठीक है। और कहाँ से यूज़ कॉन्टेक्स्ट, और यूज़ कॉन्टेक्स्ट को क्या पास करेंगे हम, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि क्रिएट कॉन्टेक्स्ट के पास हर चीज़ थी, तो यहाँ पे हम क्रिएट कॉन्टेक्स्ट पास करें, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट एपीआईज, ठीक है। और ये हम इसको पास करेंगे क्योंकि हर चीज़ तो इसके पास है ना, यही प्रोवाइडर करती है और यही इसी से डाटा हमें मिलेगा, ठीक है। तो रिटर्न, और कुछ भी नहीं करना यहाँ पे, सिर्फ यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है अब हमने। और यहाँ पे मैं H1 के अंदर माई डाटा रख रहा हूँ, ठीक है, माई डाटा, ठीक है। और यहाँ पे कहता हूँ डाटा इज़ हेयर, ठीक है। अब देखिएगा स्टेप 1 हमने क्या किया, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किया, ठीक है। स्टेप 2
हमने ग्लोबल स्टेट बनाई और प्रोवाइडर को प्रोवाइड कर दी, ठीक है। स्टेप 3, हमने जहाँ पे डाटा शो करवाया जिस कंपोनेंट में, वहाँ पे यूज़ कॉन्टेक्स्ट के साथ डाटा को ले आए, ठीक है। अब यहाँ वाली चीज़, ये वाली चीज़ कि वो ग्लोबली कैसे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें app.js में इसको ग्लोबली प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो सिंपल इंपोर्ट और यहाँ पे क्या करेंगे हम, प्रोवाइडर, क्रिएट प्रोवाइडर के साथ, ठीक है। क्रिएट और प्रोवाइडर से पहले हम क्या लेते हैं जी, इसको इस तरह कर लेते हैं, क्रिएट प्रोवाइडर के क्रिएट और यहाँ पे आ जाएगा प्रोवाइडर, ठीक है। फ्रॉम और कहाँ से लेना जी, स्लैश रूट पे जाओ, कॉन्टेक्स्ट एपीएस के अंदर जाओ और क्रिएट प्रोवाइडर को पकड़ लो, ठीक है। मैं इन सबको कमेंट्स कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि सिर्फ हमारा डाटा हमें नज़र आ जाए। और हमारे पास क्रिएट प्रोवाइडर, अब जो चिल्ड्रन पास आउट करना था, यानी कि जो कंपोनेंट्स उसको देने थे, वो यहाँ पे अगर याद हो तो उसको हम, क्योंकि हमने यहाँ ये वाला कंपोनेंट्स पर डाटा डिस्प्ले करवाना, जिस कंपोनेंट में डिस्प्ले करवाना है उसको हम देंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे लेंगे शो, इंपोर्ट शो, और यहाँ पे हम उसको ले लेंगे डॉट स्लैश कॉन्टेक्स्ट एपीआई और शो के साथ, और शो को हम यहाँ पे रेंडर करवा देंगे। ब्राउज़र पे जाके देखते हैं जी, रिएक्ट कोर्स, कुछ भी चेंज करता हूँ मैं, कुछ भी चेंज करता हूँ, इट्स कॉन्टेक्स्ट एपीआई लेक्चर्स, ठीक है। ये बात देखिएगा, ये देखिए, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा सिंपल कि मैं डाटा कहाँ से पास कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से डिस्प्ले कहाँ हो रहा है, दूसरे कंपोनेंट में, ठीक है। इसी तरह आप थाउजेंड्स ऑफ कंपोनेंट बना लें, आपने सिर्फ उसको डाटा यहाँ पास आउट करना, ये है ग्लोबल स्टेट बन गई, और जिस मर्जी कंपोनेंट में उसको यूज़ करें, ठीक है। एक तो मैं इसको रिवाइज करता हूँ, फिर मैं आपको टास्क देता हूँ, आई होप सो आपको फिर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो लेट मी रिवाइज अगेन। सो कॉन्टेक्स्ट एपीआई हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हमें ग्लोबल जगह डाटा रख सकें और ईजिली हम बाकी जो चाइल्ड कंपोनेंट्स को एक्सेस कर सकें। तो उसके लिए हमारे पास 3 स्टेप हैं। पहले हमने क्रिएट कॉन्टेक्स्ट बनाना होगा, हुक्स लेनी होगी, ठीक है, जो कि रिएक्ट के अंदर से मिलेगी हमें, ठीक है। और दूसरा, हम क्रिएट कॉन्टेक्स्ट में जब प्रोवाइडर से हमें इधर जाके हमें सबसे पहले हमें एक स्टेट बनानी होगी, ग्लोबल स्टेट, उस ग्लोबल स्टेट को हमने प्रोवाइडर को पास आउट करना होगा, ठीक है। थर्ड स्टेप, हमने जिस कंपोनेंट में डाटा लेना है वो कंपोनेंट बनाना होगा, वो वहाँ उसमें हम डाटा लेंगे यूज़ कॉन्टेक्स्ट के साथ, ठीक है। देंगे हम क्रिएट कॉन्टेक्स्ट के साथ और लेंगे हम यूज़ कॉन्टेक्स्ट के साथ, ठीक है। और जब हम, और जिस कंपोनेंट में हमें डिस्प्ले करवाना और app.js में हम प्रोवाइडर को इंपोर्ट करके हम इसको रेंडर करवा देंगे। अब आपका टास्क ये है कि यहाँ पे हम करवा रहे हैं सिंपल एक, ठीक है, और यहाँ से आपने ऑब्जेक्ट पास आउट करना है, ठीक है, ऑब्जेक्ट को लेके और वहाँ वो आपने डिस्प्ले करवाना है, ठीक है। एक ये टास्क है। दूसरा ये है कि आपने इस कोर्स को, ठीक है, यहाँ से चेंज करवाना है। इस जो सेकंड वन है शो के साथ, यहाँ से चेंज करवा के देखें कि ये जो क्या मैं उस स्टेट को चेंज कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। ये 2 टास्क हैं। आई होप सो कॉन्टेक्स्ट एपीआई का कंसेप्ट मैंने बड़ी सिंपल से आपको एक्सप्लेन किया है और आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो with the new interesting videos.